निरोगी राजस्थान अभियान 18 जनवरी 2019 को प्रारंभ किया गया। राजस्थान के समस्त नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाओं के निदान से बचाव हेतु इसके अंतर्गत निम्न कार्य किए जाएंगे: जनसंख्या नियंत्रण, वृद्धावस्था की स्वास्थ्य सेवाएं व देखभाल है यहाँ से, महिला स्वास्थ्य, एनीमिया, कुष्ठ और स्तन कैंसर है यहाँ से, इसमें मौसम संचारी रोग, किशोरावस्था समस्या, एनीमिया, कुपोषण, मोटापा, महामारी और स्वच्छता, असंचारी रोग, टीकाकरण व वयस्क टीकाकरण, संपूर्ण टीकाकरण, ड्रग किलत व बीमारी, खाद्य मिलावट, प्रदूषण इत्यादि है। स्वास्थ्य मित्र योजना प्रत्येक गाँव व शहरी वार्ड में एक स्वास्थ्य व स्वयं सेवक मित्र, एक महिला एक पुरुष का चयन किया जाएगा जिन्हें स्वास्थ्य मित्र नाम दिया गया। इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। स्वयं सेवी व्यक्तियों व अवैतनिक मित्र रूप में स्वास्थ्य मित्र का कार्य किया जाएगा। जनता को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जनता क्लिनिक बजट 2019-20 में घोषणा की गई शहरी गरीब व कमजोर तबके की नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्लम क्षेत्रों में सघन बस्तियां आसपास कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है उनके पास जनता क्लिनिक खोले जाएंगे। जनता क्लिनिक के मरीजों को 325 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। 8 प्रकार की जांचें निःशुल्क करवाई जाएगी। खसरा रुबेला अभियान 22 जुलाई 2019 को प्रारंभ किया गया। वर्ष 2023 तक रुबेला व जन्मजात रुबेला सिंड्रोम व खसरा का उन्मूलन नियंत्रण किया जाएगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने राजस्थान में 9 माह से 15 माह तक की आयु तक सभी बच्चों का टीकाकरण करवा रही है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK वर्ष 2015 में NHM से शुरू किया गया। राज्य स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संपूर्ण देश में 40 मुख्य बीमारियों का समय पर उपयुक्त उपचार प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य बाल स्वास्थ्य विकास के 4 Ds के यथा समय पहचानना व उपचार संभव है। यहाँ से जन्मजात विकृत अपूर्णता या कमी है, यहाँ से और डेफिशिएंसी है, इसमें अवरुद्ध विकास डेवलपमेंट डिलेज है और विकलांगता है। इस एक और गतिविधि शामिल है किशोर स्वास्थ्य के समय पर पहचानना व समय पर इलाज उपलब्ध कराना। स्वास्थ्य जांच दल मोबाइल हेल्थ टीम बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करना। यहाँ से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK, इसमें 10 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, करौली, जैसलमेर, बाड़मेर व जालोर के किशोरों के स्वास्थ्य सुधार के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम के तहत 314 मित्र किशोर मैत्री स्वास्थ्य क्लिनिक, उजाला क्लिनिक स्थापित किए गए। टेली कंसल्टेशन, ई संजीवनी में यहाँ से ई संजीवनी और ई संजीवनी OPD दोनों CDAC द्वारा विकसित किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साल 2018 में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र कार्यक्रम के तहत शुरुआत की। 4 मई 2020 को राजस्थान सरकार द्वारा ई संजीवनी OPD.in पोर्टल पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। टेलीमेडिसिन के स्थान पर ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन 13 अप्रैल 2020 को प्रारंभ किया गया। डॉक्टर टू डॉक्यूमेंट टेली परामर्श प्रणाली है। ई संजीवनी OPD कोविड-19 की महामारी के दौरान रोगियों को घर बैठे डॉक्टरों के परामर्श के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से की गई। इसके माध्यम से नागरिक बिना अस्पताल जाए व्यक्तिगत रूप से डॉक्टरों से परामर्श कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। वर्तमान में लगभग 2800 प्रशिक्षित डॉक्टर है। ई संजीवनी OPD पर उपलब्ध है लगभग 250 डॉक्टर विशेषज्ञ ई स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। आशा सहयोगिनी सामुदायिक स्तर पर कार्यकर्ता, इसकी भूमिका स्वास्थ्य के में बिंदुओं पर जागरूकता पैदा करना है। आशा ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन के समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के बीच कड़ी का कार्य किया है। आशा चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग व महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त कार्यकर्ता है। फिट राजस्थान, हिट राजस्थान, निरोगी राजस्थान जागरूकता अभियान में समन्वय करते हुए राज्य के युवाओं को गंभीर बीमारियों से बचाव व स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने हेतु विशेष जागरूकता अभियान फिट राजस्थान, हिट राजस्थान चलाया है। यहाँ से इम्पैक्ट पोर्टल डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा शुरू किए गए इस पोर्टल में सोनोग्राफी मशीनों में निर्माताओं, आयातकों, वितरकों, डीलर्स का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य पूर्ण गर्भाधान व प्रसव पूर्ण निदान एक्ट को प्रभावी बनाते हुए कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है। 108 टोल फ्री एम्बुलेंस सेवाएं योजना सितंबर 2008 में आपातकालीन रोगियों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 701 एम्बुलेंस राज्य की सभी जिलों में कार्यरत है। RGHS योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तर्ज पर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम प्रथम चरण 1 जुलाई 2021 को लागू करने की अनुमति दी है। इस योजना के तहत 13 लाख लाभार्थियों को परिवारों को राज्य में विधायक, पूर्व विधायक, राज्य सरकार के निकायों, बोर्डों व निगमों के कर्मचारी पेंशनों को इंडोर आउटडोर की जांच कैशलेस सुविधा उपलब्ध। सभी राजकीय चिकित्सालयों में अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में
व निजी जांच केंद्रों में प्रदान की जाएगी। 1 जनवरी 2004 को पूर्व नियुक्त कर्मियों पेंशनरों की असीमित मात्रा में आउटडोर की सुविधाएं मिलेगी। 1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त कर्मियों को सामान्य बीमारी के लिए 5 लाख रुपए तथा गंभीर बीमारी के लिए 5 लाख रुपए तक चिकित्सा सुविधा व 20,000 रुपए की वार्षिक सीमा का आउटडोर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राजकीय व निजी चिकित्सालयों में CGHS वर्णित 1854 पैकेज दरों की उपलब्धता है। वर्तमान में 3 लाख रुपए तक के बीमा धन की सीमा को केवल IPD की सुविधा उपलब्ध है। RGHS में यह सुविधा पूर्व की भांति निःशुल्क की जाएगी। प्रदेश का पहला कृषि संबंधित योजनाओं में प्रदेश का पहला कृषि बजट समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान की सोच पर प्रदेश में पहला कृषि बजट 2022-23 में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 23 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें 78,938 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया था। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में सभी यहाँ से 5,000 करोड़ का बजट का प्रावधान है। कृषि व इससे संबंधित सभी क्षेत्रों की योजनाओं को अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना इसका उद्देश्य है। इसमें 11 मिशन है। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन है, जैविक खेती मिशन है, बीज उत्पादन में वितरण मिशन, मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, संरक्षित खेती मिशन है, औद्यानिकी विकास मिशन, फसल सुरक्षा मिशन, भूमि उर्वरता मिशन, कृषि वृद्धि श्रमिक संबल मिशन है, कृषि तकनीकी मिशन, खाद्य प्रसंस्करण मिशन है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना शुरुआत राज्य में 3 कृषि जलवायु खंडों कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर में क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2018-19 में योजना राज्य के समस्त 10 कृषि जलवायु खंडों में क्रियान्वित की जा रही है। कृषकों को द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देना। योजना अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली, उड़द 10 वर्ष से कम अधिक अवधि तक की पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन शामिल है। इसमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग 2019-20 में खेती में जान तो सशक्त किसान के विजन से शुरू की गई। 2021 में 15 जिलों में संचालित किया गया। कृषक खेत में स्वयं द्वारा तैयार किए गए कृषि आदानों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनेंगे। कृषि उत्पादन रसायन मुक्त होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर जीरो बजट 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये 4 स्तंभों पर आधारित है: जीवामृत, बीजामृत, मल्चिंग और वापसा पे है। यहाँ से लघु व सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना लघु व सीमांत वृद्धजन कृषक इसके पात्र होंगे। महिलाओं के लिए न्यूनतम 55 वर्ष व पुरुषों के लिए 58 वर्ष पेंशन की राशि 700 रुपये। महिलाओं के लिए 55 वर्ष की आयु से 75 वर्ष तक और पुरुषों के लिए 58 से 75 तक 1,000 रुपये 75 या उससे अधिक आयु पर। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना राजस्थान राज्य सरकार द्वारा पूर्व में संचालित किसान जीवन कल्याण योजना को संशोधित कर 9/12/2009 से राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के रूप में संचालित है। राज्य के कृषक खेतीहर मजदूरों हमाल द्वारा कृषि कार्य व मंडी प्रांगण में विपणन कार्य करने हेतु दुर्घटना से मृत्यु व अंग भंग की स्थिति में नोडल एजेंसी कृषि विपणन निदेशालय 5,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक की अनुग्रह राशि दुर्घटना गंभीरता के आधार पर है। कृषि साथी के अध्ययनरत छात्रों की प्रोत्साहन राशि लड़कियों को औपचारिक रूप से कृषि का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग उच्च माध्यमिक स्थानिक संस्थागत स्नातक कृषि स्नातक और PhD के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उच्च माध्यमिक स्तर पर 5,000 रुपये प्रति सह स्नातक पर 12,000 रुपये प्रति वर्ष, स्नातक व कृषि स्नातकोत्तर पर 15,000 रुपये प्रति वर्ष है। यहाँ से महिला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ फसल वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया। प्राकृतिक आपदाओं, कीटों व रोगों से किसी भी तरह से फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर उपलब्ध करवाकर किसानों की आय स्थिर करना है। यहाँ से कृषक में प्रीमियम राशि के अंतर्गत खरीफ फसल 2%, रबी पर 1.5%, वाणिज्यिक फसलों पर 5% लेकर फसल का बीमा किया जा रहा है। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना है। यहाँ से कृषि उत्पादक बढ़ाने, कृषकों के लिए आय में वृद्धि, जलवायु प्रतिरोध क्षमता, कृषि व कृषि की सिंचाई, जल में उपयोग को कम करने व कृषि उत्पादकों के प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन बढ़ाने उद्देश्य से विश्व बैंक पोषित यह परियोजना राज्य में 17 जिलों में 17 चयनित क्लस्टरों में क्रियान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM 2007-8 में गेहूं व चावल व दलहन हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया। राजस्थान में इसे केवल गेहूं व दलहन के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। 11 पंचवर्षीय योजनाओं में मोटा अनाज व व्यापारिक फसलों के क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह वित्त पोषण 60-40 का अनुपात है। गेहूं में 14 जिलों में, दलहन सभी जिलों में, मोटा अनाज 12 जिलों में, 5 मक्का व 7 में जो है। यहाँ से व्यापारिक फसलों में 16 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्री सीरियल योजना केंद्र प्रवर्तित राज्य में वर्ष 2018-19 में है, जिसमें प्रमाणिक बीज उत्पादन, वितरण व जैव उर्वरकों को बढ़ावा देना, सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग करना, समन्वित कीट प्रबंधन व फसल प्रबंधन प्रशिक्षण देना। इसमें ज्वार फसल के लिए 10 जिलों के लिए जबकि बाजरे के लिए 21 जिलों में चयनित किया गया। राष्ट्रीय
राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन तिलहनी फसलों वृक्ष जनित पौधों के उत्पादन में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार कर राज्य में खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। वित्त पोषण 60-40 का इसमें अनुपात होगा। मिनी मिशन फर्स्ट तिलहनी फसलों के लिए, मिनी मिशन सेकंड ऑयल पाम फसलों के लिए और मिनी मिशन सेकंड वृक्ष जनित पौधों के लिए। इस परियोजना में मिनी मिशन फर्स्ट और थर्ड क्रियान्वित राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन 2014-15 में प्रारंभ किया गया। 60-40 का इसमें रेशियो है। राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन है, राष्ट्रीय जैविक खेती योजना है, मृदा उर्वरता प्रबंधन व मृदा स्वास्थ्य योजना है। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुनर्गठित करते हुए अब इस योजना में 4 सबमिशन कार्यरत है। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, स्वस्थ धरा खेत हरा 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ गंगानगर में शुरुआत की गई। परंपरागत कृषि विकास योजना यह क्लस्टर आधारित योजना है। पीजीएस प्रमाणन के माध्यम से जैविक खेती को प्रोत्साहित करना है। कृषि वानिकी व उपमिशन वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए 17-18 में इसकी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान कुसुम योजना वर्ष 2019-20 से शुरू की गई। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किसानों के लिए सोलर पंप व ग्रिड से जुड़े ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करना है। कुसुम योजना में 3 घटक है। कुसुम घटक ए, इसमें राज्य राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 33/11 किलोवाट सब स्टेशनों में 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित किसानों की बंजर भूमि 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक संयंत्र स्थापित करना है। कुसुम घटक बी में ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा पंप 3 HP से 10 HP संचयी क्षमता के संयंत्र स्थापित करना, 25,000 संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। नोडल विभाग उद्यानिकी विभाग है। कुसुम घटक सी में ग्रिड से जुड़े 7.5 HP तक की क्षमता वाले कृषि पंप सेटों में सौर ऊर्जाकृत करने के केंद्र सरकार का 12,500 का लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना 1 अप्रैल 2013 से दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट 22-23 के योजनांतर्गत दूध पर देय अनुदान 2 रुपये बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर किया गया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 में प्रारंभ किया गया। 60-40 का इसमें अनुपात है। केंद्र राज्य का फल, मसाला, फूल, सब्जी आदि के उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से लाया गया। राजस्थान के 24 जिलों में यह क्रियान्वित है। राष्ट्रीय आयुष मिशन वर्ष 2009-10 में यह प्रारंभ किया गया। औषधीय पौधों के विकास के लिए राज्य के सभी जिलों में यह लागू है। यहाँ से क्रियान्वित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 60-40 के अनुपात में लागू है। खजूर की खेती। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन से वंचित जिलों में उद्यानिकी विकास कार्यक्रम, शहरों में वेजिटेशन क्लस्टर, झालावाड़, धौलपुर, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, उदयपुर उत्कृष्ट केंद्रों में बस्सी, जयपुर में अनार में स्थापना, बस्सी जयपुर में अनार व नांता कोटा में खट्टे फसलों के उन्नत किस्म केंद्रों के सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। किसान कलेवा योजना 2014 में शुरू किया गया। सुपर ए व बी में श्रेणी मंडियों में अपनी उपज विक्रय के लिए कृषकों को अनुदानित दरों पर 5 रुपये थाली गुणवत्ता पूर्ण शुरू की गई। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई। लाइसेंसधारी श्रमिक को निम्न सहायताएं प्रदान की गई। प्रसूति सहायता, महिला श्रमिक को 2 बच्चों तक 45 दिन के लिए वेतन के बराबर अकुशल श्रमिक की दर से आर्थिक सहायता तथा पुरुष श्रमिक को 15 दिन वेतन अकुशल श्रमिक की दर से बराबर आर्थिक सहायता दी जाएगी। विवाह सहायता, महिला श्रमिकों को स्वयं के विवाह के लिए 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। महिला या पुरुष श्रमिकों को अपनी पुत्रियों के विवाह पर अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह तक व के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। छात्रवृत्ति या मेधावी छात्र पुरस्कार 60% से अधिक लाने पर छात्रवृत्ति दी जाएगी। चिकित्सा सहायता, गंभीर बीमारी, हार्ट अटैक, कैंसर, लीवर, किडनी के सरकारी अस्पताल व राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अस्पताल में भर्ती होने पर 20,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कृषि कल्याण कोष, किसानों के व्यापार व खेती करने के लिए आसानी, ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के लिए 1,000 करोड़ रुपए का कोष का गठन 16 दिसंबर 2019 को किया गया। इस कोष में उपयोग में किसानों को उनके उपज में यथोचित मूल्य दिलवाने व किसान कल्याण की विभिन्न योजनाओं को संचालन करने हेतु है। आजीविका मॉडल, आदिवासी मछुआरों का उत्थान हेतु शून्य राजस्व मॉडल है। इसमें राजस्थान के निम्नलिखित 3 जलाशयों में मछली पकड़ने के लिए संपूर्ण कीमत मछुआरों को हस्तांतरित करने के लिए यह महत्वाकांक्षी योजना जयसमंद, उदयपुर, माही, बजाज सागर, बांसवाड़ा, कडाना बैंक, डूंगरपुर है। यहाँ से सहकारी किसान कल्याण योजना, इसमें शाख आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा सहकारी किसान कल्याण योजना की शुरू की गई है। इसमें केंद्रीय सहकारी बैंकों में CCB के द्वारा कृषि व संबद्ध कृषि उद्देश्यों के लिए अधिकतम 10 लाख का ऋण प्रदान करते हैं। यहाँ से कोविड-19 में प्रभाव को कम करने के लिए कृषि उपज विरुद्ध रहन ऋण पर 11% घटाकर 3% कर दिया गया है। ज्ञान सागर क्रेडिट योजना, इसमें शहरी छात्र, ग्रामीण व शहरी छात्राओं को व्यावसायिक तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभिभावकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई। भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण की अधिकतम सीमा 6 लाख
6 लाख और विदेश में 10 लाख की गई है। यहाँ से निर्धारित की गई है। छात्राओं को ब्याज दर पर 0.50 की छूट का प्रावधान किया गया है। महिला विकास ऋण योजना का माध्यम से भूमि विकास बैंक कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए 2 व्यक्तियों की गारंटी के माध्यम से गैर कृषि उद्देश्यों के लिए डेयरी व्यवसाय के लिए 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करके महिलाओं के लिए आय का स्रोत बना रहे हैं। किसान सेवा पोर्टल राजस्थान सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा किसानों के सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं व योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ प्रदान करने के लिए किसान पोर्टल की शुरुआत की है। राज्य सहकार पोर्टल सहकारिता विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अल्पकालिक फसल व ऋण आवेदन व न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि सुविधाओं के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म राज्य सरकार पोर्टल शुरू किया। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन इसमें पहले कृषि बजट के लिए मोटे अनाज की खेती प्रोत्साहित करने और प्रदेश में मिलेट्स हब बनाने के लिए राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन शुरू की है। इस क्रियान्वित रूप से किसानों को उन्नत किस्म के बीजों के वितरण शुरू किया है। साथ ही अनुदानित पर सूक्ष्म पोषण पर बायो पेस्टिसाइड्स के रूप में किया है। राज्य सरकार इस वर्ष खरीफ फसल के लिए 10 लाख किसानों को बाजरे के लिए मिनी किट्स निःशुल्क वितरित करेगी। महिला सशक्तिकरण बीज वितरण जन आधार के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। लघु 1 से 2 हेक्टेयर भूमि पर सीमांत में 0 से 1 से 2 हेक्टेयर किसान के लिए महिला मुखिया ही बीज किट्स दिए जा रहे हैं।